साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल पर आपको प्योरली जेन्युइन और साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज मिलती है। उसी के अंतर्गत आज मैं लेके आया हूं एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी गायों भैंसों के रिपीट नहीं होने को लेकर के। देखिए, भैंसों में समस्या बहुत ज़्यादा बनी आ रही है। कई भाई कहते हैं कि सर हमने भैंसा छोड़ दिया, कितनी ही बार, उसके बावजूद ज्ञापित नहीं हुई। कई कहते हैं सर हमने भैंसा भी छोड़ा, एआई भी बहुत बार करवा दी, उसके बावजूद ज्ञापित नहीं हुई। भाई, ऐसी अगर शिकायत किसी भैंस के साथ हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप आज मैं विशेष जानकारी आप लोगों के लिए साइंटिफिक बेस्ड, पूरी की पूरी साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज लेके आया हूं। तो देखिए, आपको करना क्या है। अगर अब ऐसी कभी भी आपके साथ शिकायत हो तो आपको तुरंत, जो ही आपने एआई करवाई या आपने भैंसे से क्रॉस करवाया और 21 दिन हुए, 20 दिन हुए, जितने में वो वापस बोल गई, तो वापस अगर बोल गई है तो तुरंत ही आपको एक स्टेप लेना है। और ये आपको दो चीजें मंगवानी है। नंबर 1, आपको हल्दी मंगवानी है, कम से कम 1 किलो। ठीक है, हल्दी कितनी मंगवानी है भाई? कम से कम 1 केजी आप तुरंत ही हल्दी मंगवा लीजिए। कई भाई जो है वो 2 किलो भी देते हैं, चल जाएगी। 50 ग्राम रोज आपको हल्दी देनी है। कितनी देनी है भाई? 50 ग्राम रोज, ये याद रखिए आप। अब हल्दी आपको लानी है मार्केट से, गंठिया लेके आना है। हम पाउडर का खा सकते हैं, लेकिन जब बात आती है भाई अच्छा देने की, तो आपको गंठिया ला करके प्योर पिसवाना है। और वो पिसवाई हुई हल्दी आपको 50 ग्राम रोज अपनी उस भैंस को देना शुरू कर दीजिए जिसको कि ये प्रॉब्लम है। और आप लगातार, जब तक वो सही नहीं हो जाती, यानी जब तक वो वापस हीट में नहीं आ जाती, तब तक हमें ये कार्रवाई करनी है। वापस हीट की ही नहीं, जब तक आप उसे क्रॉस नहीं करवा देते, एआई नहीं करवा देते, तब तक आपको 50 ग्राम हल्दी रोज देते रहना है। लास्ट आपको 2 किलो से ज़्यादा किसी भी सूरत में नहीं देनी है, ये ध्यान रखना। आइडियल डोज 1 किलो है, 1 किलो दे दीजिए, बस बहुत है। इसके अलावा आप इसका 5वां भाग, यानी कि कम से कम 10 ग्राम, अधिक से अधिक 15 ग्राम, तो यहां 10 से 15 ग्राम, 10 से 15 ग्राम आप काली मिर्च लेंगे। जी हां, काली मिर्च भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 200 से 250 ग्राम हम काली मिर्च एक भैंस को दे सकते हैं रोज, 10 से 15 ग्राम के हिसाब से। तो जो भी भैंस फ्री, उस समय कुछ मत करो, जो हीट में आई है ना, तुरंत शांत हो जाओ। अरे साहब ये हो गया, तो तुरंत ही उस हीट में आपको कुछ नहीं करना, मतलब ना एआई करवाना ना क्रॉस करवाना, और काम तो करना है जो मैं अभी बताऊंगा। लेकिन एआई और क्रॉस आप उसमें मत करवाइए, आप और करवाएंगे और रिपीट होगी और करवाएंगे, इसलिए उस समय आप ना एआई करवाइए ना क्रॉस करवाइए, बस ये अपनी खुराक चालू कर दीजिए, हल्दी और काली मिर्च। नंबर 1 बात यही काम करना है। नंबर 2 जो आपको काम करना है, तुरंत ही अपने आप को एकदम से अलग प्लेटफॉर्म पर ले आइए। क्या आपने डिवॉर्मिंग की? डिवॉर्मिंग की तो कौन सी दवा से की? अगर आपने इस दवा से डिवॉर्मिंग नहीं की है, इस दवा का मतलब मेरा इस सॉल्ट से है। सॉल्ट है ऑक्सीक्लोजनाइड और लेवामिसोल, जो आप देख रहे हैं ऑक्सीक्लोजनाइड लेवामिसोल, इस सॉल्ट से मेरा मतलब है। तो ये जो सॉल्ट अगर आपने यूज नहीं किया है, तो भाई इस सॉल्ट से आप डिवॉर्मिंग जरूर करवाइए, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमारे भाई मोहन ने यहाँ फोटो ली है, और वो ली है कौन सी? नीलजान की। कोई बात नहीं, आप नीलजान मिल जाए ये दे दीजिए, या कोई भी अगर आपको मिल जाए, कोई भी इस सॉल्ट की, ऑक्सीक्लोजनाइड और लेवामिसोल की, तो आप दे दीजिएगा। इसको सिर्फ एक ही बार देना है, बार बार देना नहीं है। पिछली गोली या पिछली दवा आपने कब दी थी, ये जरूर सोच लीजिएगा। पिछली दवा दिए हुए कम से कम 7 से 15 दिन हो जाने चाहिए, उसके बाद ये दे दीजिएगा, ये जरूरी है। और पिछली बार मान लो 10-15 दिन पहले आपने ये दी थी, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप कहाँ से देंगे? 20 दिन पहले तो आपने एआई करवाई थी, तो ये आप देंगे नहीं, इसलिए इससे शुरुआत आपको करनी पड़ेगी श्योरली। मुझे पता है कि जब भी डिवॉर्मिंग की बात आती है, हम अपने नज़दीकी मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, वो कोई भी सस्ती उनके सस्ती आती हो, कैसी आती हो, हमारे तो पैसे लग जाते हैं, वो गोली आपको थमा देंगे, कैसा आप ले लो, ठीक है चल जाएगी। लेकिन आपको इस सॉल्ट की लानी है और लिक्विड फॉर्म में, मतलब सिरप फॉर्म में लेके आनी। इसकी कई बार क्या है, इसके गोलियां भी आती है कई कंपनियों की। मैं किसी कंपनी की बुराई नहीं कर रहा, ना किसी की अच्छाई कर रहा हूं। सिरप फॉर्म में जो आती है उसको आप ले आइएगा। लेकिन इतना करने के बाद आपको उसी दिन से ये गोलियां शुरू कर देनी। अब कई कहते हैं कि साहब मैं मिनरल मिक्सर देता हूं।
भाई मिनरल मिक्सर तो आप दे रहे हैं, लेकिन दे कौन सा रहे हैं? क्या सभी विटामिन मिनरल की पूर्ति कर रहे हैं? क्या आप मिल्कोफीड प्लेटिनम दे रहे हैं जो उसमें सारे के सारे विटामिन है? अगर आप मिल्कोफीड प्लेटिनम दे रहे हैं, इसको छोड़ दीजिए। अगर आप मिल्कोफीड प्लेटिनम दे रहे हैं तो इसको छोड़ दीजिए, लेकिन अगर वो नहीं दे रहे हैं तो आपको ट्रेस मिनरल की गोलियां देनी ही पड़ेगी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे ये गोली यहाँ भाई ने ली है साइक्लोमिन 7 गोली, कोई बात नहीं, आप साइक्लोमिन 7 ले लीजिए और इसमें 5x4 नेट क्वांटिटी 20 गोली आती है, तो रोज़ एक एक गोली दे दीजिए। आप एग्रीमिन आई ले सकते हैं, आप गर्भव ले सकते हैं, या कोई सी भी ट्रेस मिनरल्स की गोलियां जो कि बच्चेदानी को सही करने के लिए प्रभावी हो। विटामिन मिनरल ऐसे होने चाहिए जो बच्चेदानी पे काम करे, सही करे, शरीर में विटामिन मिनरल्स का लेवल सही करे, साथ में बच्चेदानी पर भी जिन विटामिन मिनरल की जरूरत होती है उनकी पूर्ति करे। तो ये आप 20 दिन तक दे दीजिए। यहां तक बातें नॉर्मल हुई है, अभी मैं यही मान रहा हूं कि बातें सिर्फ नॉर्मल हुई है। तो अब आपको स्टेप क्या लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसमें देखिए, ये करने से पहले आपको अपनी भैंस को देखना पड़ेगा, उसके डिस्चार्ज को देखना पड़ेगा। यहां आप गौर कीजिए, इस जगह पर आप गौर कीजिए, आपको एक तांता नजर आ रहा है। इसको हम डिस्चार्ज, तांता, कई जेरे देना कहते हैं, कुछ भी कहें अपनी भाषा में। जो वल्वा से, जो वेजाइना से जो डिस्चार्ज निकलता है, उस डिस्चार्ज की ही मैं बात कर रहा हूं जो वेजाइना से निकल रहा है। तो ये जो डिस्चार्ज है ये कैसा है, इसको आप नोट कीजिए। क्या ये पारदर्शी है? क्या ये पारदर्शी है? पारदर्शी किसे कहेंगे? एकदम से चमकीला, जिसके आर पार हम देख सकें, जो जमीन पर गिरे तो जमीन पर पड़ा तिनका हमें आसानी से दिखाई दे, उसी को हम पारदर्शी कहेंगे। अगर ये पारदर्शी है तो आपको कोई भी काम सफाई वगैरह करवाने की जरूरत नहीं है। यहां पता चल जाता है कि भैंस को कोई तकलीफ नहीं है। दो बातें आपको नोट करनी पड़ेगी। पहली बात, ये पारदर्शी होना चाहिए, और दूसरी बात, कम से कम 20 से लेकर के 22 दिन के बीच में हीट में आनी चाहिए। यानी हीट, दो हीट का जो अंतर है वो कम से कम 20 से 22 दिन होना चाहिए। और जब भी वो हीट में आती है, हीट में जब आती है, तब वो 36 घंटे से ज्यादा, मतलब 2 दिन से ज्यादा वो किसी भी सूरत में हीट में नहीं रहनी चाहिए। अगर 2 दिन से ज्यादा हीट में रह रही है, 3 बातें यहां पर आई है, देखो 1, 2 और 3 बातें होनी चाहिए। कौन सी? डिस्चार्ज पारदर्शी होना चाहिए, 2 दिन से ज्यादा किसी भी सूरत में हीट में नहीं रहनी चाहिए, और 20 या 22 दिन में हीट रिपीट होनी चाहिए। तब तो आपको कुछ नहीं करना है। जिनसे आपने एआई करवाई थी उनका सीमन सही नहीं है, सीमन को आप सही करवा लीजिए, या जितने दिन ये हीट में रहती है, 2 दिन हीट में रहती है साहब, तो 2 दिन एआई करवाइए। बस ये मैटर यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। या आप जो भैंसा छोड़ रहे हैं, क्या वो भैंसा सही लग रहा है? क्या वो भैंसा उस दिन किसी दूसरी भैंस पर नहीं लगा? ये 2 बातें भैंसे की भी देख लीजिए। क्या वो भैंसा सही तरीके से लग गया है, क्रॉस कर गया है, और क्या वो उस दिन किसी दूसरी भैंस पर तो नहीं लगा? भैंसे की भी अलग अलग कैपेसिटीज होती है। कई भैंसे पूरे दिन में एक ही भैंस को ज्ञापन कर पाते हैं, तो कई ज्यादा भी कर लेते हैं। तो भैंसे को भी आप देख लीजिए कि किसी भैंस पर छोड़ा तो नहीं है। नहीं साहब, आज तो पहली बार आपकी भैंस का है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इन तीनों बातों को आप नोट कर लीजिए। अगर ये तीनों ही बातें उल्टी है, कैसा? आप डिस्चार्ज कैसा? गंदा। पहली बात, गंदा डिस्चार्ज। दूसरी बात, 2 तो क्या साहब, जब हीट में आ जाती है तो 3-3, 4-4, 5-5 दिन तक हीट में रहती है। आगे दूसरी बात। तीसरी बात, तो सर क्या आप 20-22 दिन की बात कर रहे हैं? हमारी गाय तो 10 दिन में हीट में आ जाती है। इसका मतलब अब जरूरत है इलाज की, यानी अब आपको इलाज करवाने की जरूरत है। अब ये जो इलाज है ना भाई, ये चैप्टर छोटा नहीं है, क्योंकि ये पशु चिकित्सकों का विषय है। आपको इसे पूरी तरीके से अपने पशु चिकित्सक के ऊपर डाल देना है कि साहब आप इसका प्रॉपर इलाज करो। इसके अलावा अगर कोई जागरूक पशुपालक भाई है और इलाज के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारा इनफर्टिलिटी रामावत एनिमल ऐप आपको मिलेगा, जो प्ले स्टोर पर मिलेगा। 1 2 3 4 उसका OTP है, और उसमें एक इनफर्टिलिटी की, वेट डिजीज में भी इनफर्टिलिटी की क्लास है। तो आपको जो आपके है डेयरी फार्मिंग, उसमें भी आपको एक इनफर्टिलिटी की क्लास मिलेगी, जिसमें एक एक चीज को बारीकी से बताया गया है। कौन सी सिस्ट को कैसे पहचान करके कैसे इलाज किया जाता है, पशु चिकित्सकों का विषय है, जबकि जानकारी प्राप्त करना सबका अधिकार है। तो आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपने पशु चिकित्सक से वो जो काम वहां बताए गए हैं वो करवा सकते हैं।
यह है पूरा मैटर। अगर आपने ये नहीं किया भाई, इन सब चीज़ों को आपने नहीं देखा, तो अपनी गाय भैंस को गाभिन नहीं ठहरा पाओगे। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और भैंसों के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गायों में थोड़ी भिन्नताएं ज़रूर है, अगर आप निवेदन करेंगे तो एक वीडियो और बना देंगे।